हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन। सो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए शाम को 6 बजे तो घर के ही जो है सारे काम चलते रहे, तो घर का जो है रंगोली वगैरह और सारे काम निपटा के जो है अब हम लोग जो है रेडी होने में लग गए हैं कि अब शाम की पूजा के लिए रेडी होना है। और शाम की पूजा का मुहूर्त हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन ये था कि फटाफट टाइम से रेडी हो जाते हैं और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी कर लेंगे। और पूजा की तैयारी लगभग तो मैं कर ही चुकी हूँ, जो आपकी दिखा चुकी हूँ आपको, लेकिन जो थोड़ी बहुत तैयारी है ना वो कर लेंगे और जो है ना फिर उसके बाद बैठ के सब लोग एक साथ पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और दिवाली का लुक मेरा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे मैं पहन रही हूँ लहंगा, और ये लहंगा फर्स्ट करवा चौथ पे मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। तो क्या है ना, ये लहंगा और ये जो हैवी साड़ी होती है ना, इनका डेली नंबर तो आता नहीं है पहनने का। करवा चौथ, दिवाली या घर में कुछ बड़ा फंक्शन हो तभी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये लहंगा जो है ना रखा रहता है, इसको अभी मैं करीब 1.5 साल से मैंने इसको नहीं पहना है, तो चलो आज जो है ना दिवाली पे ही पहनूंगी, वरना फिर ये रखा रहेगा, फिर इंतजार करूंगी कि कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो उसमें पहनूं। तो बस मैंने निकाल लिया है आज ये लहंगा। तो आज ये लहंगा और ब्लाउज़ का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो लहंगे का ब्लाउज़ मैंने नहीं पहना है, ब्लाउज़ मैंने इसमें अलग से लगाया हुआ है, क्योंकि लहंगे का ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो लहंगा पहनने के बाद मैं फटाफट हाथ में डाल रही हूँ चूड़ा, जो कि चूड़ा मैंने जो है ना दिवाली में ही पहनने के लिए स्पेशल मंगाया था। तो चूड़ा है ये बिल्कुल सिंपल, बस इसमें मैं जो ना अपनी तरफ से कुछ कंगन ऐड कर रही हूँ और इसको कंगन लगा के थोड़ा सा हैवी बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है अभी चौहान साहब रेडी नहीं हुए हैं, चौहान साहब थोड़ा लाइट वगैरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो है छत पे जाना है और जहाँ पे लाइटिंग कम है ना वहाँ पे चौहान साहब बल्ब वगैरह फिट कर रहे हैं। और एक साइड आंचल अपने रूम में रेडी हो रही हैं और मम्मी नीचे रेडी हो रही हैं और मैं यहाँ पे अपने रूम में रेडी हो रही हूँ। तो चलो दोस्तों, पहले फटाफट मैं आपसे रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ कि आज का दिवाली का मेरा फुल गेटअप कैसा रहता है। अभी शाम का कितना बजा है, टाइम पूछना पड़ता है, शाम का 8 बज चुका है और हम सब लोग दिवाली की पूजा के लिए रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपको मेरे पूरी परिवार की तरफ से एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। और हम सब लोग रेडी हो गए, आंचल रेडी हो गई, मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी हमारी सासू माँ रेडी हो गई हैं, और दिखाते हैं उधर ये हमारे देवर जी और चौहान साहब, खुशी, सब रेडी हो गए हैं। और बस अब दिवाली की पूजा के लिए हम लोग बैठे हुए, देखिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो तो पहले ही कर दी थी हम लोगों ने। अब बस हम लोग बैठे हैं। मम्मी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, मुहूर्त का तो नहीं, मुहूर्त तो अच्छा 2 बजे से और 11 बजे तक। हाँ, तो मुहूर्त जो है ना 2 बजे से 11 बजे तक का है। तो फिलहाल अब हम लोग पूजा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ जो है हमारी दिवाली पूजा में शामिल हो जाइए। चलिए पूजा करते हैं, उसके बाद फिर मिलके हम सब लोग दिए जलाएंगे और उसके बाद फिर पूरी दिवाली की शाम एंजॉय करेंगे। तो गाइस, तो यहाँ पे शाम का 8 बज चुका है और हम सब लोग पूजा के लिए बैठ गए हैं। तो देखिए ये है मेरा दिवाली वाला लुक। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ, ये मेरी सासू माँ, मम्मी जी, और पीछे मेरी बगल में मेरी देवरानी बैठी है आंचल, और पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और लगभग पूजा हम करने लगे हैं। तो सामने यहाँ मम्मी लड्डू गोपाल को पगड़ी पहना रही हैं और ये देखिए पूजा का सारा सामान सब कुछ रख लिया है। तो बस यहाँ पे जो है ना मम्मी अब पूजा की ही पूरी तैयारी कर रही थी और बीच बीच में खुशी भी आके घूम रही थी, मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। एक बार तो ना ये लड्डू गोपाल को हाथ में उठाकर ही घूमने लगी और जाके यहाँ से उनको बेड पे बिठा दिया। तो कैसे जो है ना मैंने जो है ना उसको समझा के लड्डू गोपाल को लिया। तो यहाँ पे देखो आंचल का भी गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल सा, मतलब लहंगा, ब्लैक कॉम्बिनेशन ब्लाउज और हैवी जूड़ा, ऑसम ट्रेडिशनल लुक। तो यहाँ पे देखिए सारे जो प्लेट्स में दिए हैं, दिए वगैरह मैंने सारे लगा लिए। यहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स
प्लेट्स रेडी की हैं पूरी जो है, और तो मतलब ये कैंडल वगैरह भी थे। तो ये मिट्टी के दिए जो होते हैं ना, इनका मैंने 2 प्लेट रेडी किया था कि एक प्लेट मैं रखूँगी और एक आंचल लगाएगी। तो बस यहाँ पे अभी मम्मी और आंचल मिलके जो है ना सारे दियों में बाती लगा रही हैं। और ये देखो हमारे भोग का प्रसाद रेडी है, फूल की थाल, और मम्मी और आंचल बाती बना रही हैं और सारे दियों में बाती और तेल भरने की तैयारी हो रही है। क्या है ना, पूजा के पहले ही बाती लगा के और तेल वगैरह भर के रख लेते हैं ना, तो बाद में आसानी रहती है। आरती के बाद फिर फटाफट जो है आराम से दिया जलाते जाते हैं और जो है ना रखने के लिए जो है ना रखते जाते हैं घर में। तो बस यहाँ पे हम तीनों मिलके, सास बहू, देवरानी जेठानी, हम सब मिलके दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे देवर जी को भूख लगी थी बहुत जोरों की, तो चौहान साहब और देवर जी का कुछ ना कुछ हल्का नाश्ता पानी चल रहा था, जो कि घर में पकवान बने थे उसी में से कुछ ना कुछ ये लोग जो है ना टेस्ट करके देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भूख तो लगी ही होगी, क्योंकि दोपहर में खाना खाया था और उसके बाद काम के चक्कर में, तैयारी के चक्कर में किसी ने कुछ भी खाया नहीं, और शाम को बस सिंपल सी चाय हो गई। तो इस वजह से भूख तो सबकी बहुत जोरों की लगी थी, लेकिन कह रहे थे कि दिवाली पूजा हो जाएगी उसके बाद खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखो मम्मी जो है ना दियों में तेल भर रही हैं। तो आपको बताऊं दोस्तों, इससे जो पहले वाली दिवाली थी, लास्ट ईयर की दिवाली हमने पुणे में मनाई थी, हम अकेले ही थे। और उससे पहले की दिवाली हमने सुमित ने कानपुर में अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाई थी, तब भी मैं, सुमित, मम्मी, अंकित, आंचल, खुशी थे। और इस बार फिर 1 साल गैप करके जो है ना अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं। और सच में अपने परिवार के साथ कोई भी त्यौहार मनाइए, उसका मज़ा ही दूसरा होता है। मतलब जो खुशी यहाँ परिवार के साथ त्यौहार मनाने में मिलती है, वो खुशी मतलब आप अपने घर से दूर प्रदेश में रहो ना, तो वो खुशी नहीं मिलती। तो फिलहाल घर में कहते हैं ना, बड़ों का होना, उनका आशीर्वाद हो, और छोटों की जो है शैतानियाँ हों, इनके बीच में जो है ना बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे खुशी कुछ ना कुछ अपने डैडू के साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी, मम्मी दिया जला रही थी, मतलब पूजा की पूरी तैयारी कर रही थी। क्या पूजा समझो शुरू कर दी मम्मी ने, ये देखो। तो सबसे पहले हमारे यहाँ घर के बड़े पूजा करते हैं, तो सबसे पहले मम्मी पूजा कर रही हैं गणेश लक्ष्मी की, उसके बाद मैं और सुमित करेंगे, और उसके बाद अंकित और आंचल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना खुशी तो बिल्कुल जो है ना डैडू के साथ ही खेली पड़ी थी। और आज तो बस मेरी रिंग, जो मेरा ये ट्राइपॉड है ना, इसकी तो आज वाट लगने वाली है, क्योंकि खुशी वीडियो बनाने ही नहीं दे रही थी। और जहाँ जहाँ मैं वीडियो मोबाइल लगा के सेट कर रही थी ट्राइपॉड में, वहाँ वो उठा के चल दे रही थी और कैमरे के सामने आके खड़ी हो जा रही थी। बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे मैंने ये वीडियो शूट किए हैं, मैं ही जानती हूँ। आज मुझे उन जो हाउसवाइफ होती हैं, जिनके बेबीज़ होते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में, बोलती कि मैं भी हैं, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मेरे बच्चे बनाने नहीं दे रहे हैं। तो आज उनकी प्रॉब्लम मुझे रियल में समझ में आ रही है कि कैसे मतलब बच्चों के होते हुए फोटो वीडियो शूट करना कितना मुश्किल होता है। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे हमने जो है ना गणेश लक्ष्मी जी की पूजा शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मैंने और सुमित ने पूजा कर ली, और उसके बाद अब यहाँ पे देखो अंकित और आंचल पूजा कर रहे हैं। बारी बारी करके हमने पूरे परिवार ने मिल के जो है गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की। और मैं दोबारा से फिर से यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा भोग वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना जल्दी जल्दी पूजा की, खुशी ने जो है ना ठीक से करने ही नहीं दी, कहीं कोई गोदी में आके बैठ गई, कहीं कुछ। तो उस टाइम जो है ना मैंने जल्दी जल्दी हाथ जोड़ लिए थे। अभी जो है ना थोड़ा सा विधिवत पूजा कर ले रही हूँ, जैसे कि मैं करती हूँ। और जब तक मैं विधिवत पूजा नहीं करती ना, मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। तो चलो बस यहाँ पे पूजा हो रही है, पूजा के बाद आरती करेंगे, और आरती के बाद फिर पूरे घर में दीप जलाएंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे आरती सब लोग कर चुके हैं, और आरती के बाद देखिए अब है दीप से दीप जलाने की बारी। तो बस यहाँ पे हम लोग दीपक जला रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 थाल मैंने रेडी की थी,
तो 2 थाल में दिए थे और बाकी सब कैंडल रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं और अंकित हम दोनों मिलके जो है ना दोनों थालियों के दीपक जला रहे हैं। तो सुमित जो है, खुशी जो है ना अपने डैडू को छोड़ ही नहीं रही थी 1 मिनट के लिए। तो बेचारे सुमित जो है ना खाली बस इधर उधर उसको टहला ही रहे थे। तो सुमित जो है ना खुशी के साथ खेल रहे थे और मैं और अंकित मिलके जो है ना दीपक जला रहे थे, दिए जला रहे थे। तो यहाँ पे मैंने और अंकित ने मिलके दीपक जलाए और इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है हमारे चौहान साहब को। उन्होंने लिया ये इतना सुंदर सा वीडियो। और माता लक्ष्मी, और सबसे पहले तो माता लक्ष्मी और गणेश का आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पे और आप पे और आपके पूरे परिवार पे बना रहे। तो चलिए दीपक की जो थाल है वो जलाकर रेडी कर ली है। अब पूरे घर के हर एक कोने में जो है दीपक रखते हैं और दीपक की रोशनी से अपने घर को रोशन करते हैं। सो गाइस, तो शाम की पूजा हो चुकी है और हम सब लोग जो है दिए रख रहे हैं और भाई आज तो ऑसम लग रहा है, ऑसम। तो दिखाते हैं आपसे लाइट का नज़ारा। पूरे घर में दीपक जलाने के बाद और नीचे जाकर सबसे मिलने के बाद हम लोग आ गए हैं छत पे पटाखे छुटाने के लिए। और हम लोग घर के बाहर रोड पे सभी लोग पटाखे छुटा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पटाखे नहीं छुटाते हैं क्योंकि जो है ना बच्चे भी रहते हैं ना, तो अगर बाई चांस हम लोगों ने ध्यान ना दिया और किसी को चोट लग गई और गाड़ी वगैरह भी खड़ी होती है ना, तो फिर फालतू का हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए जो है हम लोग अपनी छत पर आके आराम से पटाखे छुटाते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं, फोटो शूट करते हैं, वीडियो लेते हैं, क्योंकि असली मजा ना अपनों के साथ ही होता है। 4000 रुपए समझ में नहीं आ रहे, लेकिन हाँ वो वाले अच्छे लगे जो पटपट पटपट हो रहे थे। सो गाइस, तो पटाखे सारे खत्म हो चुके हैं, मतलब अच्छे वाले अनार है और जो भी आपने देखा पट पटापट उसका नाम है, पट पटापट। और चक्कर गिन्नी और रॉकेट बचा है, जो कि रॉकेट अंकित लगा रहा है। ये देखिए रॉकेट से डर लगता है, बड़ा खतरनाक है, पता नहीं कब किधर चला जाए। तो ये रॉकेट और शकरकंदी बचा है और ये इधर खुशबू बहुत डर रही है। पिछली बार नहीं डर रही थी, लेकिन इस बार इसको डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर रही है इतना इस बार। सो गाइस, तो दिवाली के जो है
बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया पटाखे छुटाने में, तो बहुत ही मज़ा आया। अंकित और सुमित बहुत ही अच्छे अच्छे पटाखे लाए थे, हमने बहुत एंजॉय किया। तो अब बज चुका है रात का 10:30, अब बहुत ज़ोरों की लगी है भूख। तो चलो सब ने बोला कि भाई अब जो है अब खाना खाते हैं, क्योंकि छत पे जो है ना पटाखे वगैरह छुटाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे अपने बीच वाले पोर्शन में, अपनी बालकनी में, और वहाँ इतने ऑसम व्यूज़ आ रहे थे ना, तो हमने वहाँ पे खूब सारी फ़ोटो, ढेर सारी फ़ोटो क्लिक की, ढेर सारे शॉर्ट वीडियो भी बनाए। तो जो हमारी ये दिवाली पिक्स हैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगी, मेरे फेसबुक आईडी पर देखने को मिलेंगी। तो अगर आप वहाँ से हमारा दिवाली फ़ोटो सेशन देखना चाहते हो तो इंस्टा पे और मेरे फेसबुक संध्या चौहान पे जो है आप विजिट कर सकते हो। और बस यहाँ पे 10:30 बजे जो है अब हम सब लोग पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा। खाना भी बहुत टेस्टी बना था, सुमित और मम्मी ने मिल के खाना बनाया था, बहुत ही ऑसम और टेस्टी खाना था। तो बस आज के जो है ना इस टेस्टी खाने के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो मेरे जो न्यू फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा जो ये दिवाली फंक्शन है, दिवाली सेलिब्रेशन है, ये व्लॉग कैसा लगा और मेरी पूरी फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा। क्योंकि आप जो है ना मेरी पूरी फैमिली को, हम पाँचों को जो है ना 5-6 महीने बाद ही देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जब 5-6 महीने बाद ही मिलते हैं ना तभी हम 5 एक साथ दिखाई देते हैं, अदरवाइज सब बिखरे बिखरे ही दिखते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले एक बार आप सभी को फिर से माता लक्ष्मी और गणेश का ढेर सारा आशीर्वाद मिले, और आप सभी को मेरी पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे जी।